जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ हम शेयर करते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए हुए सत्संग जो कि संगत जी हमें लिखकर भेजती है और उन्हीं सत्संग को हम शेयर करते हैं। अगर आपको भी कोई अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। बस संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप सत्संग को पूरा सुना करें, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती है और संगत जी के जवाब भी सत्संग के अंदर होते हैं। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है। कृपया करके आप इस सत्संग को पूरा सुने। आज का सत्संग हमें आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और उनसे अभी जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी की संगत बनी अगस्त 2023 में, जब मेरे ऑफिस की एक सीनियर जो गुरुजी की पहले से ही संगत थी, उनके वर्क स्टेशन पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और उनके बर्थडे पर उन्होंने ऑफिस में गुरुजी का केक कटवाया और सेलिब्रेट किया। मुझे ये बात ना बहुत अजीब लगी संगत जी। मैंने ना उस चीज़ का काफ़ी मजाक भी बनाया। ऐसे कौन करता है? मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। उसके बाद मैंने ना उनका काफ़ी विश्वास गुरुजी पर देखा और उनके मुँह से ना काफ़ी बार गुरुजी के वचन सुने, जिनसे मुझे ना गुरुजी की ओर काफ़ी आकर्षित हुई। और मैंने घर जाकर गुरुजी को, मुझे काफ़ी रोना आता था संगत जी। जो भी वीडियोस मैंने देखे या जितने भी सत्संग मैंने सुने, उनमें से मुझसे या मेरी लाइफ से रिलेटेड तो कुछ नहीं था। फिर भी ना मैं हर सत्संग सुनकर काफ़ी रोती थी और सोचती थी कि ना मैं इतनी इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मुझे ये सुनकर इतना रोना क्यों आता है। कुछ दिन बाद सत्संग सुनने के बाद ना धीरे धीरे मैंने वीडियो सर्च करना बंद कर दिया संगत जी। पर मैं गुरुजी का मजाक भी नहीं उड़ाती थी और ना ही फिर कभी उनके बारे में मैंने बुरा बोला, क्योंकि मैंने ना और मेरी फैमिली ना हम साईं बाबा को बहुत मानते हैं। शुरुआत से ही मुझे लगा शायद जैसे हम साईं बाबा को मानते हैं वैसे ही ये किसी के गुरु हैं। ये ऐसे मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। और मैंने साईं बाबा का चरित्र भी पढ़ी है। तो मुझे गुरुजी के सारे ही सत्संग साईं बाबा की कथाओं की तरह लगे। पर फिर भी मैं लाइफ में बिजी हो गई और मैंने वो वीडियोस देखना बंद कर दिया। फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ संगत जी की, जिसकी वजह से मुझे गुरु ने खुद बुला लिया। मेरे भाई की शादी 2022 को हुई और वह मेरी भाभी के साथ बड़े मंदिर गया। जी वहाँ से आने के बाद यूरोप घूमने गए। 2023 को जब वो इटली में थे तो उन्हें मेरी भाभी का कॉल आया और उसने बताया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है संगत जी। मेरे भाई को बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वह 20 दिन कोमा में रहा। उसे सीनियर सीवियर ब्रेन इंजरी हुई, लेग इंजरी, लंग इन्फेक्शन, निमोनिया और हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम सब हो गया था। वो 1 महीना वेंटिलेटर पर भी था संगत जी। मुझे मेरे पापा की बॉस ने 2022 की सुबह 7 बजे फ़ोन करके कहा, तुम बड़े मंदिर हो आओ, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और उन्होंने मुझे उनके घर पर हुए चमत्कार के बारे में बताया। मैं उसी दिन बड़े मंदिर गई संगत जी, लंगर खाया और जल प्रसाद लेकर घर आ गई। मेरे भाई की हालत बिगड़ रही थी संगत जी और उसकी कंडीशन जो थी ना संगत जी, उसमें कुछ सुधार नहीं आया था। उसके 3 से 4 दिन बाद मैंने अपने पापा मम्मी के साथ फिर बड़े मंदिर गई। हमने लंगर खाया और मैं जल प्रसाद लेकर घर आई संगत जी। उसी दिन गुरुजी ने मेरी मम्मी को फूलों की खुशबू के रूप में, जब हम बड़े मंदिर के लिए घर से निकले तो मम्मी को गाड़ी में बैठते ही खुशबू आई
तो मुझे और मेरे पापा को तो नहीं आई थी संगत जी, और मेरी भाभी को भी चंदन की खुशबू के रूम में। जब उस समय इटली के वो हॉस्पिटल में मेरे भाई के साथ आईसीयू में थी, और मुझे गाय के रूम में मम्मी ने मुझे सुबह गाय को देने के लिए रोटी बनाई थी। पर हम गए तो कहीं गाय नहीं मिली संगत जी। शाम के 8 बज गए थे जब मैं बड़े मंदिर की पार्किंग में गाड़ी बैक कर रही थी, तो एक गाय आई। उसके गले में एक घंटी थी। अंधेरे में और कोई नहीं था संगत जी। वहाँ वो गाय चलकर आई और मेरी गाड़ी के पीछे खड़ी हो गई। मुझे याद आया कि मेरी मम्मी गाय की एक रोटी है। और मैं जैसे ही बाहर निकली तो वो तब तक मेरे पास से आ चुकी थी संगत जी, और हमने खुद अपना मुंह मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया और वह रोटी खा ली। इस तरह से ना गुरुजी ने मुझे भी दर्शन दिए। उसके बाद जल प्रसाद लेकर मैं अपने भाई और भाभी के पास इटली चली गई संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना कि घर का कोई एक मेंबर भी जो मेरे कॉल आ जावे, वो पूरी फैमिली को मैं कल्याण कर देता। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है, तो घर के बाकी सारे सदस्यों पर हो कल्याण होता है। अस्पताल में सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। तो संगत जी, उसके अगले ही दिन मेरे भाई की रिकवरी होने लग गई। तो संगत जी, उसे कोमा से जगाया गया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसकी बॉडी मूवमेंट सब होने लगी, जो कि इतनी सीवियर ब्रेन इंजरी के बाद ठीक होने में महीनों लग जाते थे संगत जी, या फिर ठीक होना मुश्किल हो जाता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसकी वाइफ ने उनके वॉलेट में गुरुजी का पॉकेट लॉकेट मिला, जबकि ना संगत जी हम में से कोई भी गुरुजी का ना जानता था ना मानता था। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने बचपन से मम्मी पापा को साईं बाबा की पूजा करते देखा है। जब मैं अपने भाई भाभी से मिली और मेरी भाभी ने मुझे बताया कि उनके पर्स में से लॉकेट मिला, तो हम हैरान परेशान हो गए संगत जी। तो ये तो किसी भगवान की कोई चीज़ अपने पास रखता ही नहीं था। हम में से कोई गुरुजी के मंदिर गया कभी नहीं था। तो गुरुजी को तो ये लॉकेट कैसे आया उसके पास संगत जी? जब मैं उसका ये एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी गुरुजी के रोज़ सत्संग सुनते थे यूट्यूब पर जल्दी ठीक हो जाए। और 3 दिन पहले ही मेरे पास एक सत्संग आया कि तेरे बेटे की अल्प आयु है, मैंने उसे बचा लिया और तेरे परिवार के सारे कष्ट काट दिए हैं। और इस सत्संग में जिन अंकल की बेटे की लंबी उम्र ब्लेस की थी, उसे भी पॉकेट स्वरूप ही दिया था। और उसी दिन मेरे भाभी को भी मेरे भाई के वॉलेट में से लॉकेट मिला। जो ये तो गुरुजी का मिरेकल ही है संगत जी। उसके बाद हर रोज़ मेरा भाई रिकवरी की ओर होने लगा संगत जी, और जल प्रसाद में बड़े मंदिर से लेकर इटली गई थी और वह हमने भाई को पिलाया, और भाई इतना ठीक हो गया कि हम सबको पहचानने लगा। उसकी मेमोरी आ गई संगत जी, हमने बातें करने लगा और उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया संगत जी, और आईसीयू में नॉर्मल बेड से शिफ्ट कर दिया गया संगत जी। हम उसको लेकर वापस इंडिया आ गए, अपने घर आ गए। भाभी भी उसकी रिकवरी चल रही थी, अभी भी उसकी रिकवरी चल रही थी, और वह 99% ठीक हो चुका था संगत जी। इतने सीवियर ब्रेन इंजरी और लेग इंजरी के बाद जिसने लोगों को ठीक होना भी मुश्किल होता है, जैसा कि डॉक्टर ने भी हमें स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ नहीं पता ठीक होगा भी कि नहीं, वह क्रिटिकल है। वो 1 मंथ में ठीक हो गया संगत जी। ये गुरु जी का चमत्कार है हमारे पूरे परिवार पे। गुरु जी ने मेरे भाई को एक नई लाइफ ब्लेस की है और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आगे कि मेरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं अब आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो मैं लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है।
दिया गया है। संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो सत्संग पूरा सुनता है मैं उसका कल्याण करता हूँ, और गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। अगर आप सत्संग अधूरा सुनेंगे तो अधूरी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, तो आप सत्संग को पूरा सुने। संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।